ईडी के कार्रवाई के बाद खाया जहर। सुसाइड नोट में लिखा चिराग पासवान का नाम। कौन है पायल मोदी? जीत जाइए चिराग पासवान। जमाना जब्त नहीं करा दिया तो एक माइकल लाल का औलाद नहीं, रामविलास पासवान का सच्चा सिपाही नहीं, अंबेडकर साहब का सच्चा। प्रकाश पांडे और उसके नेता चिराग पासवान ने हमारे पति को जान मारने की धमकी दी। कौन है पायल मोदी? इनके जो पति या जो जहर खाली है, सुसाइड नोट में चिराग पासवान और उसके युवा का अध्यक्ष है वेद प्रकाश पांडे पे FIR किया। अपने आप को हनुमान बताता है। कर लीजिए चिराग पासवान की बराबरी प्रिंस पासवान नहीं कर सकते। अरे प्रिंस पता चल जाएगा, रंगा हुआ सियार। केवल पासवान टाइटल लगा लेने से कोई पासवानों का सूचना तक नहीं। अरे विजय सिन्हा भाजपा के नेता ने कह दिया परसों कि जो सोना का चम्मच लेकर पैदा लिया है, अभिनेता नेता नहीं बने। अभिनेता नेता नहीं बनेगा। वही है चिराग पासवान, वही है तेजस्वी यादव, वही है। कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी किसने गाया था? किसका गाना था? किसका फिल्म सुपर फ्लॉप कर गया था? जब सुपर फ्लॉप कर गया तब रामविलास पासवान जी हमारे नेता उंगली पकड़ के लाए थे। पारस बाबू ने जमुई से जिता के भेजा, कहता बिहार बुला रहा। मेरे पिताजी केंद्र की राजनीति करते थे, लेकिन मुझे राज्य की राजनीति पसंद है। मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। ये स्टेटमेंट है चिराग पासवान का। और आज की बात कर ले तो उनके जीजा जो जमुई से अरुण भारती सांसद है, उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तब से सोशल मीडिया पर राजनीति में खलबली मची हुई है। लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में जुट चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रवण अग्रवाल जी हैं, RLJP के मुख्य प्रवक्ता हैं। सर, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं? मुख्यमंत्री बनने की तैयारी यदि वह कर रहे हैं तो हमारी शुभकामना है। मुख्यमंत्री बने, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। मुख्यमंत्री तो राज्य की जनता बनाती है। आप सपोर्ट करेंगे ना उनको? हम तो एक वोट के मालिक हैं। हमको एक वोट देने का अधिकार है। हम एक वोट दे देंगे। यदि बिहार की जनता चिराग पासवान को कह देगी कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार हो जाएगी तो हम भी अपना एक वोट दे देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए केवल मुख्यमंत्री के कुर्सी के लालच में अपने पिता रामविलास पासवान को अपमानित करने का काम नहीं करें। जिस तरह वह कह रहा है, रामविलास पासवान जी अपने पिता को वह कोट करके कह रहा है कि हमारे पिता रामविलास पासवान बिहार की राजनीति नहीं करते थे, हमेशा केंद्र की राजनीति करते थे। हमारा तो मानना है, बिहार के संपूर्ण दलितों का मानना है, बिहार के तमाम पासवानों का मानना है कि रामविलास पासवान जी जब तक जिए, जब तक जिंदा रहे, जीवित रहे, बिहार उनके दिल में रहा। लेकिन केंद्रीय मंत्री रहे ना लगातार। चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है। केंद्रीय मंत्री उस समय तो जन्म भी नहीं लिया होगा, पैदा भी नहीं लिया होगा, धरती पे आया भी नहीं होगा। अच्छा। जिस समय रामविलास पासवान जी पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए, विधायक बने, इसको यह भी पता नहीं है। अब अपने आप को रामविलास पासवान जी का पुत्र बताता है, इसको यह भी पता नहीं है कि इसके पिता रामविलास पासवान जी पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। क्या बात कर रहे हैं, इतने अच्छे बड़े राजनीति है, इतना अच्छा स्ट्राइक रेट रहा लोकसभा चुनाव में उनका, और आप कह रहे हैं कि उनको अपने पिताजी के बारे में ही नहीं पता है। अच्छे, यह तो मुख्यमंत्री बनने के लिए यह जो प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, जितने पासवान प्रशांत किशोर के साथ जितने भी पहले तो कोई बनारस से कोई पांडे आया था। हम लोग के घर में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जिस घर पे गिद्ध की नजर पड़ जाए, गिद्ध की दृष्टि पड़ जाए, गिद्ध जिस घर पे बैठ जाए उस घर का सत्यानाश, सर्वनाश, विनाश तय है। तो एक बनारस से यह गिद्ध अपने मित्र को ले आया था, कोई पांडे को। इसके अगल बगल देख लीजिए, तिवारी, वर्मा, शर्मा, दुबे, पांडे, ओझा, सारे के सारे दलित विरोधी लोग। पासवान नहीं है उनके साथ। क्या गो पासवान है? अरे क्या गो पासवान को टिकट दिया? टिकट तो जिसपे दलित एक्ट का केस था उसको टिकट देने का काम किया। इसके पार्टी के लोग ने। जनता दल के विधायक संजीव कुमार का आरोप है कि हमारे घर पर बैठ के दिल तय हुआ, जिसपे गुंडा बैंक चलाने का आरोप था, जिसपे दलित एक्ट का केस था, उसको टिकट देने का। शांभवी चौधरी को टिकट दिया ना जी, दलित थी ना शांभवी चौधरी। अरे शांभवी चौधरी को कैसे टिकट दिया? और संजय पासवान दलित नहीं था? संजय पासवान विधानसभा में दिया जाएगा। अरे विधानसभा में फिर क्या खेल करेगा? लोकसभा लड़ने का बारी आता है तो नरेंद्र मोदी का हनुमान बन जाता है। अभी भी हनुमान है। अब और तो फिर खेल करने का बारी आया है। अब सबको 137 सीट पे लड़ा, सबका सब हार गया, एक जीता वो भी भाग गया। अब क्या बोलते हैं? अपने पिता को कहता है कि केंद्र की राजनीति करते थे, कल को कह देगा कि मेरे पिता विदेश की राजनीति करते थे, अमेरिका की राजनीति करते थे। बिहार बुला रहा है उनको।
अरे बिहार नहीं बुला रहा है। तो बिहार में जो बिहार के पासवान जान गए हैं हाँ, कि पासवानों का असली नेता कौन है, अच्छा पासवानों का असली हितैषी कौन है, अच्छा पासवानों का असली शुभचिंतक कौन है, कौन ऐसा नेता है जिसको पासवान के पसीने से दुर्गंध नहीं आता। कौन है? चिराग पासवान। प्रिंस पासवान। हाँ, प्रिंस पासवान, जिस तरह पासवानों के बीच में असली पासवान का बेटा जो प्रिंस पासवान है, जो बिहार में नौजवान है, यशराज पासवान है, जो घूम रहा है दोनों भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी, उसी से घबरा गया है। अरे चिराग पासवान घबराने वाले हैं प्रिंस पासवान से महाराज, जो इतनी लंबी राजनीति कर रहे हैं। अरे अब घबराया नहीं है, बौखलाया नहीं है, घबराया है तब ने अपने चाची पे केस किया, अच्छा अपने दोनों अपनी खास चाची पे, अपनी दोनों माँ पर केस कराया अपने पार्टी के लोग से। जिस घर में रामविलास पासवान के घर में, जिस घर में 1969 से आज तक शहरबंदी में पुलिस और पुलिस की सुरक्षा तैनात रहती थी, सलामी देता था बिहार का पुलिस, देश का पुलिस, उस घर में पुलिस घुसाने का काम किया। हमारी माँ के साथ गलत होगा तो वो एफआईआर भी नहीं करेंगे। आप दिखा दीजिए, मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल को भी और उस फर्जी नेता को भी। उस जो एफआईआर है उसमें राजकुमारी देवी जी का जो हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है, वो भी फर्जी है, गलत है, मैं चुनौती देता हूं। अच्छा, तो मतलब बिना मतलब का कर दिए एफआईआर। आप बताइए ना, उसने कहा कि हमारी बड़ी माँ को हमारे चाचा ने घर से निकाल दिया, उनके घर में ताला मार दिया ताला गया मार। उनके रूम में। अरे आजकल तो मोबाइल का जमाना है, सब खेत खलियान में काम करने वाले मजदूर, सारे लोगों के पास गांव गांव में अब स्मार्ट मोबाइल है। एक भी वीडियो दिखा दे ताला मारा हुआ, एक भी वीडियो या फोटो दिखा दे, मैं चुनौती देता हूं। बयान जो दे रही है बड़ी माँ उनकी, अरे बड़ी माँ के पीछे बैठ के कौन बयान दिलवा रहा है, कौन मीडिया पटना से दिल्ली ले गया? बड़ी माँ तो बेचारी अनपढ़ महिला, गांव की गरीब भोली भाली महिला। बड़ी माँ को तुम जब नरेंद्र मोदी के यहाँ प्रधानमंत्री के यहाँ जाते हो तो उस समय नहीं बताते हो कि शहरबंदी में हमारी बड़ी माँ है, उस समय अपनी माँ रीना शर्मा पासवान को ले जाते हो। जिस समय अंबानी के यहाँ जाते हो, अडानी के यहाँ जाते हो, बड़ा करोड़ों करोड़ का सूट पहन के, तो अपनी माँ रीना शर्मा पासवान को ले जाते हो। पेंशन जो रामविलास पासवान जी के मरने के बाद जो लोकसभा से उठ रहा है, वो सारा का सारा पेंशन रीना शर्मा पासवान उठा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आधा पेंशन दो राजकुमारी देवी पासवान को। पेट्रोल पंप दिल्ली में रामविलास पासवान जी के नाम से है, उसमें से आधा हिस्सा दो राजकुमारी देवी पासवान को। तुम्हारा 2 घर करोड़ों अरबों का घर है यहाँ कृष्णापुरी में, बम्बई में कई फ्लैट है, कई जयपुर में, हिमाचल में बड़े बड़े होटल है। कह रहे हैं बेनाम संपत्तियों का जांच कराने के लिए पशुपति पारस जी और आप लोग जो शहरबंदी में एकदम जांच करा लो, एकदम जांच करा लो, जांच करा लो। अब रुकिए, जब आप बोल ही रहे हैं तो एक ईडी के कार्रवाई के बाद खाया जहर, सुसाइड नोट में लिखा चिराग पासवान का नाम। कौन है पायल मोदी? क्या है? सुसाइड नोट में लिखा कि वेद प्रकाश पांडे और उसके नेता चिराग पासवान ने हमारे पति को जान मारने की धमकी दी। सारे के सारे बड़े बड़े इसके भोपाल में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, कहां कहां बड़े बड़े कंपनी है, बड़े बड़े। ये पायल मोदी, ये देखिए उसका पति, ये देखिए चिराग पासवान की वजह से देखिए, अरे देखिए ना फोटो, हमारा आरोप थोड़ी है। ये कौन है पायल मोदी? इनके जो पति, ये जो जहर खाली है, सुसाइड नोट में चिराग पासवान और उसके युवा का अध्यक्ष है वेद प्रकाश पांडे पे एफआईआर किया कि हमारा सारा जो दूध का फैक्ट्री है, जो हमारा बिहार में सारा का सारा हड़प लिया, और ईडी हमारे घर पे भेज के हमको परेशान किया, प्रताड़ित किया, ब्लैकमेल किया, और इसने सुसाइड नोट जहर खा लिया। इसको कब न्याय मिलेगा? क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। पर 14 तारीख को यहाँ सीतामढ़ी में एक वशिष्ठ पासवान नाम का युवक, उसको कहा गया कि जय श्री राम बोलो, कहा कि हम जय भीम बोलेंगे। जय श्री राम बोला कि नहीं, हम जय अम्बेडकर बोलेंगे। उस वशिष्ठ पासवान की हत्या कर दी जाती है इसलिए कि उसने जय श्री राम बोलने से इनकार कर दिया, कहा कि हम जय भीम बोलेंगे, जय अम्बेडकर बोलेंगे। कोमल पासवान की किसने हत्या कर दी? किसका पार्टी का? कहना है सड़क दुर्घटना था, दूसरे दिन ट्विटर हैंडल से हटा लिया। एफआईआर में सारे वहां के पासवान लोग, औरंगाबाद के लोग, 15 मार्च की घटना है, होली के दिन की 14 मार्च की घटना है। नामजद अभियुक्त है इसका पार्टी का प्रदेश महासचिव कौन सिंह है, कौन उसका बेटा सन्नी सिंह है, विधानसभा का चुनाव लड़ा था, अब इसके पार्टी का पदाधिकारी है, नेता है, नामजद अभियुक्त है, हत्या का आरोप है, फरार है। अब भाई बताइए ना, इसका जिसको अपने आप को हनुमान बताता है, कर लीजिए, चिराग पासवान की बराबरी प्रिंस पासवान नहीं कर सकता। अरे प्रिंस पता चल जाएगा, रंगा हुआ सियार, केवल पासवान टाइटल लगा लेने से कोई पासवानों का शुभचिंतक नहीं हो सकता। अरे विजय सिन्हा भाजपा के नेता ने कह दिया परसों कि जो सोना का चम्मच लेकर पैदा लिया है, अभिनेता नहीं बनेगा, अभिनेता नेता नहीं बनेगा, एक्टर जो है
जो एक्टिंग करता है वह बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। या तो जिसका यह हनुमान बनता है उसी हनुमान के पार्टी के नेता, राम के पार्टी के नेता ने, नरेंद्र मोदी के पार्टी के नेता ने, डिप्टी सीएम ने कह दिया कि सोना का चम्मच लेके जो पैदा लिया वह मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जो गांव से, संघर्ष से, खेत से, खलियान से, जमीन से, धरातल से जो उठ के आया, यानी विजय सिन्हा क्या कर रहे हैं? किसको सोना का चम्मच लेके पैदा, किसको बता रहे हैं? किसको कह रहे हैं? सब तो वही है। अरे किसका? सम्राट चौधरी वही है, चिराग पासवान वही है, तेजस्वी यादव वही है। कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी किसने गाया था? किसका गाना था? किसका फिल्म सुपर फ्लॉप कर गया था? जब सुपर फ्लॉप कर गया तब रामविलास पासवान जी हमारे नेता उंगली पकड़ के लाए थे, पारस बाबू ने जमुई से जिता के भेजा। कहता बिहार बुला रहा। 2014 से हर एक सप्ताह 10 दिन में आता है, हर सप्ताह नौटंकी करता है, ड्रामा करता है, परपंच रहता है, कहता बिहार बुला रहा है। झंडू बाम लेकर आता है, सुरमा लेकर आता है, विदेशी सुरमा लेकर आता है, विदेशी झंडू बाम पैकेट। अरुण भारती ने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं इस फर्जी दलित को, फर्जी दलित के नेता को। इसने कहा था, इसका बयान हम याद करा देते हैं, शायद आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इसने जब यह सांसद बना जमुई से पहली बार, तो इसने मीडिया में कहा कि जैसे देश के संपन्न लोगों ने गैस पर से सब्सिडी लेना छोड़ दिया, वैसे देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। यह चिराग का बयान है, मैं चुनौती देता हूं। मांझी जी भी कह रहे हैं। तो इन लोग को रिजर्व सीट से मैं चुनौती देता हूं चिराग को। तुम कैबिनेट बैठ कर दिल्ली में ड्रामा नहीं करो। एक तरफ मलाई भी चाभोगे, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने रहोगे, माल भी चाभोगे, सत्ता से कुर्सी से चिपके भी रहोगे, और दूसरी तरफ ड्रामा भी करोगे कि हमको मेरा प्रदेश पुकार रहा है। प्रदेश पुकार रहा है तो रिजाइन करो, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दो, आओ बिहार में, प्रदेश में रहो, पटना में रहो। क्यों बंबई में थे परसों तरसों? क्या कर रहे थे बंबई के? क्या कर रहे हैं बताइए। मैं कह रहा हूं खगड़िया आवे, खगड़िया रामविलास पासवान जी की, हमारे नेता की धरती है, हमारी भी जन्मभूमि है, सरवन की भी जन्मभूमि है, मैं भी वहीं का पैदाइश हूं। तो रिजर्व सीट से लड़ने का सपना छोड़ दे, जनरल सीट खगड़िया से लड़े। मैं चुनौती देता हूं, उसको खिलाफ मैं लड़ूंगा। आप जीत जाइए। चिराग पासवान जमानत जब्त नहीं करा दिया तो एक माइकल लाल का औलाद नहीं, रामविलास पासवान का सच्चा सिपाही नहीं, अंबेडकर साहब का सच्चा भक्त नहीं, सच्चा अंबेडकरवादी नहीं, जमानत जब्त करके खगड़िया से नहीं भेजा तो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे हमारे साथ श्रवण अग्रवाल, RLJP के मुख्य प्रवक्ता हैं। ये चिराग पासवान को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना है तो पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे और बिहार आए। और जो कहते हैं कि संपन्न दलित को आरक्षण छोड़ देनी चाहिए, तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि जनरल सीट से लड़िए, मैं आपके साथ लड़ूंगा और आपकी जमानत मैं जब्त करवा दूंगा। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।